रामचंद्र स भगवान अद्वैत परमानंदात्मा यत्परब्रह्म भूर्भुवः स्वः तस्मै वै नमो नमः। ओम यस्मिन् सर्वं यतो सर्वं यः सर्वं सर्वतश्चेह यस्य सर्वमयो नित्यं तस्मै सर्वात्मने नमः। तस्मै सर्वात्मने नमः। ओम। मेरी प्रियात्माओं, आप लोगों को मैं पहले बताया हूँ कि शाश्वत सनातन धर्म का मूल आधार त्रिविध विज्ञान है। वर्तमान में जिसे हिंदू धर्म के नाम से जाना जाता है, यह हिंदू धर्म विश्वास पर नहीं विज्ञान पर प्रतिष्ठित है। इसके दो मूल स्तंभ हैं, श्रुति और स्मृति। श्रुति और स्मृति के आधार पर इस धर्म की प्रतिष्ठा हुई है। जो प्रत्यक्ष धर्मा ऋषि उस परम तत्व का साक्षात्कार किए हैं, उनकी वाणी को श्रुति कहते हैं। लेकिन जो संप्रज्ञात समाधि को प्राप्त हुए ऋषि अपने अनुभव के आधार पर जीवन विकास की विधियां को समझाए हैं, विधान को समझाए हैं, उन ग्रंथों को स्मृति कहते हैं। विशेष रूप से श्रुति और स्मृति में यही अंतर है। यद्यपि गीता के विषय में उसकी पुष्पांजलि में उपनिषद शब्द का प्रयोग हुआ है, लेकिन फिर भी विद्वानों ने गीता को स्मृति के रूप में ग्रहण किया है, क्योंकि महाभारत का अंश होने के नाते उसे ये पदवी दी गई है। मेरे विचार से गीता उपनिषद है, रहस्यमय विद्या है, वह ब्रह्म विद्या है, वह योग शास्त्र है, और उसे मेरे विचार से वही स्थान प्राप्त है जो श्रुति को है। इतना ही नहीं बल्कि उससे भी परे का स्थान उसे प्राप्त है, क्योंकि भगवान व्यासदेव ने स्वयं ये बात कही है, गीता सुगीता कर्तव्या कि मन्ने शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मात् विनिसृता। गीता को यदि भली प्रकार अध्ययन कर लिया जाए तो अन्य विस्तृत शास्त्रों की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि यह तो स्वयं श्री पद्मनाभ श्रीमन नारायण के मुखारबिंद से विनिसृत उनकी वाङ्मयी मूर्ति है। और आप सब जानते हैं कि जितने साधक हैं, ऋषि हैं, इनके अनुभूति में अंतर हो सकता है, लेकिन परमात्मा तो स्वयं साक्षात परमात्मा है, ज्ञान स्वरूप है, इसलिए उसके कथन में कोई भेद नहीं हो सकता। इस दृष्टि से जैसा कि महाभारत में ये बात स्पष्ट की गई है कि सृष्टि के आदि में श्रीमन नारायण के द्वारा आविर्भूत हुए ब्रह्मदेव को श्रीमन नारायण ने जो तत्व ज्ञान प्रदान किया था, वही तत्व ज्ञान उन्होंने अपने प्रजापति को दिया, दौहित्र प्रजापति दक्ष को, यानी अपने पुत्र प्रजापति दक्ष को दिया। दक्ष ने अपने दौहित्र आदित्य को दिया, और आदित्य ने फिर आगे अपनी संतानों को दी। गीता के 4थे अध्याय में भी ये बात समझाई गई है। भगवान कहते हैं, यह अनादि ज्ञान मैंने सृष्टि के आदमी विवस्वान को दिया था। विवस्वान ने मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। इक्ष्वाकु के द्वारा ये ज्ञान विश्व के मानव में प्रचारित और प्रसारित हुआ। महाभारत में भी ये बात आई है कि ये ज्ञान, तत्व ज्ञान, योग विज्ञान त्रेता के अंत तक यथार्थ रूप से व्यवहार में आता रहा है, लेकिन त्रेता के पश्चात जब द्वापर का युग प्रारंभ हुआ, तब धीरे धीरे इसमें ह्रास होने लगा। और भगवान कहते हैं कि द्वापर के अंत में अब तो पूर्णतः ये धर्म, मेरे द्वारा प्रतिपादित अनादि धर्म,
लोप प्राय हो गया है। सकाले नियमता योगो नष्ट परंतप, चौथे अध्याय में स्वयं उन्होंने बात कही है। यानी मेरे कहने का अभिप्राय कि गीता का ज्ञान जो है यह तो श्रुति से भी प्राचीन है, ऐसा यदि कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्योंकि भगवान ने 13वें अध्याय में यही बात समझाई है कि जो ज्ञान मैं तुम्हें देने जा रहा हूँ यही ज्ञान है। शिविर बहुधा गीतम छंदो विवृते पृथक ब्रह्मसूत्र पदश्चे व हेद मत विनिश्चित है। बहुत से ऋषियों ने विभिन्न छंदों में इसी ज्ञान को अभिव्यक्त किया है, इसी ज्ञान का विस्तार किया है, और ब्रह्म सूत्रों में भी इसी ज्ञान का विशेष रूप से विश्लेषण किया गया है। तो मेरे कहने के प्राय गीता का स्थान यथार्थ वह सुपनिषद है, वह ब्रह्म विद्या है, वह योग शास्त्र है, और उससे श्रेष्ठ स्थान किसी अन्य ग्रंथ को नहीं है। लेकिन विस्तार के साथ उसका विवेचन हमें वैदिक साहित्य में प्राप्त होता है, इसलिए हम उसको वैदिक विज्ञान के रूप में ही स्वीकार करते हैं। जैसा कि मैं पहले आपको बता रहा था कि वैदिक विज्ञान में ब्रह्म तत्व को ही मूल माना गया है, सृष्टि का मूल आधार। लेकिन ब्रह्म शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों में हुआ है। यहाँ ये भी समझ लेना चाहिए, कभी कभी भ्रांति हो जाती है यथार्थ स्वरूप को न समझने के नाते, यथार्थ अर्थ को न समझने के नाते। जहाँ पर उस परम चैतन्य घन को पर ब्रह्म कहा गया है, गीता के 13वें अध्याय में भगवान ने उसे ज्ञेय बताया है। ज्ञेयम ये तत्प्रोक्ष्यामि यज् ज्ञात्वा मृतम स्मृते अनादिमत परब्रह्म न सत्तन्ना सदुच्यते। कहा कि जो ज्ञेय तत्व है उसकी अब मैं व्याख्या कर रहा हूँ, जिसको जान करके मनुष्य अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है। वह कौन है? वह अनादि परब्रह्म है, परब्रह्म। वह न सत कहा जा सकता है न असत कहा जा सकता है। सत क्यों नहीं कहा जाता? क्योंकि यदि सत उसे कहें तो असत क्या होगा। असत क्यों नहीं कहा जाता? यदि असत उसे कहें तो सत क्या होगा। वह सत असत दोनों का स्रोत है, दोनों का हेतु है, दोनों का आश्रय है, दोनों का कारण है। यहाँ ऐसे आप समझ लें कि सत तत्व का प्रयोग यहाँ पर चेतन के लिए हुआ है, और असत तत्व का प्रयोग यहाँ पर प्रकृति के लिए, जड़ के लिए हुआ, अक्षर भाव के लिए हुआ है। क्षर और अक्षर इन दोनों का आश्रय जो है वह परब्रह्म परमात्मा है। ऐसा इस श्लोक में भगवान ने स्वयं स्पष्ट किया है। अब इसी बात को आगे मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि जहाँ पर उस परम चैतन्य घन को परब्रह्म कहा गया है, वहाँ पर उसके आश्रित रहने वाली प्रकृति, जिसके द्वारा ये अनंत ब्रह्मांड का सृजन होता है, उसे महद ब्रह्म कहा गया है। गीता के 14वें अध्याय में भगवान कहते हैं, मम यो निर्महद ब्रह्म तस्मिन् गर्भम दधाम्यहम संभव सर्वभूतानां ततो भवति भारत। कहते हैं, हे अर्जुन, ये जो प्रकृति है यह योनि है। मेरी प्रकृति जो है महद ब्रह्म, ये योनि है, इसमें मैं गर्भ धारण कराता हूँ, और उसी से असंख्य जीवों का, अनंत जीवों का आविर्भाव होता है। कहने का अभिप्राय कि जहाँ वह परब्रह्म शब्द से अभित होता है, वहीं पर उसकी परा प्रकृति, उसकी अचिंत प्रकृति, जिसके विषय में श्रुति कहती है, पराश शक्तिर्वृद्धयो श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। परमात्मा की ज्ञानमयी, क्रियामयी, बलमयी शक्ति जो है, त्रिगुणात्मिका प्रकृति, वो महद ब्रह्म शब्द से अवबोधित होती है। वह परमात्मा परब्रह्म है, उसकी प्रकृति महद ब्रह्म है, और उसके संयोग से उत्पन्न होने वाला ये जो विराट पुरुष है, ये ब्रह्म है। इसके लिए ब्रह्म शब्द का प्रयोग किया गया है। उपनिषदों में ब्रह्म शब्द का प्रयोग किया गया है। तस्मात् एतद् ब्रह्म नाम रूपम अन्नम च जायते, ऐसा उपनिषद घोषित करती है कि उसी से ये ब्रह्म उत्पन्न हुआ, रूप, अन्न और नाम उत्पन्न हुए। तो नाम, रूप और अन्न ये सब उसी परब्रह्म से आविर्भूत हुए। तो इस विराट पुरुष को ब्रह्म कहा गया है। इसके मूल आधार प्रकृति को महद ब्रह्म कहा गया है। उसके प्रकाशक परमेश्वर को व परम चैतन्य घन को परब्रह्म कहा गया है। लेकिन इसके साथ ब्रह्म शब्द से और भी एक तत्व अभिहित किया गया है, वह है वेद। वेद माने ज्ञान। ज्ञान राशि को भी ब्रह्म कहा गया है। उसको नाम दिया गया शब्द ब्रह्म। वो शब्द ब्रह्माति वर्तते, जहाँ पर गीता के 6ठे अध्याय में है,
और तीसरे अध्याय में जहाँ ये बात समझाई गई है कि कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम, वहाँ पर ब्रह्म शब्द का प्रयोग वैदिक ज्ञान राशि के लिए हुआ है। यानी कहने का प्राय ज्ञान का जो कोश है, ज्ञान का जो ओशन है, ओशन ऑफ नॉलेज, दैट इज कॉल्ड ब्रह्मा टू, क्योंकि वह भी अनंत है। ब्रह्म शब्द का अर्थ होता है जिससे महान और कुछ न हो। तो ज्ञान से महान और क्या है? ज्ञान सर्वव्यापी सत्ता है। ज्ञान टुकड़े में नहीं होता, ज्ञान खंडित नहीं होता, ज्ञान निरवयव है, उसका विभाजन नहीं होता। जो आप लोग कहते हैं कि इसको अनेक विषयों का ज्ञान है, तो ज्ञान में जो अनेकता का प्रयोग होता है वह विषयों के नाते होता है, न कि ज्ञान के नाते। एक ही ज्ञानी व्यक्ति अनेक विषयों का ज्ञान प्राप्त करता है, तो ज्ञान का स्रोत तो उसके एक है, विषय अनेक हैं, इसलिए उससे संबंधित ज्ञान को उसके साथ जोड़ दिया जाता है कि अमुक विषय का ज्ञान है, अमुक विषय का ज्ञान है, अमुक विषय का ज्ञान है। जैसे मैं आप लोगों को इतने दिन से समझा रहा हूँ कि ये भौतिक विज्ञान है, अध्यात्म विज्ञान है, ये ब्रह्म विज्ञान है। ये सही में विज्ञान तीन नहीं है, विज्ञान तो विज्ञान है, लेकिन उसके तीन तत्व हैं जिनका वह विश्लेषण करता है, जिसका वह एनालिसिस करता है, जिसकी वो व्याख्या करता है। इसलिए वो त्रिविध विज्ञान कहा जाता है। एक ही विज्ञान तीन नहीं है, और वह एक विज्ञान ही ब्रह्म विज्ञान है। ब्रह्म विज्ञान का ही अंशाभिव्यक्ति अध्यात्म विज्ञान है, उसी की अंशाभिव्यक्ति भौतिक विज्ञान है। इसलिए यहाँ पर ज्ञान कोश को भी ब्रह्म शब्द से अवबोधित किया गया है। गीता में परब्रह्म, महद्ब्रह्म, ब्रह्म आदि जो शब्दों का प्रयोग हुआ है वह इन्हीं अर्थों में हुआ है। उपनिषदों में भी इन्हीं अर्थों में होता है। कभी कभी आदमी व्याख्या करने वाला चूक जाता है। ब्रह्म शब्द का जब उच्चारण करता है तो सोचता है यहाँ ब्रह्म शब्द पर ब्रह्म परमात्मा के लिए ही कहा गया है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। प्रसंगानुसार वहाँ देखना चाहिए कि यहाँ पर ब्रह्म शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है, और ये त्रिविध विज्ञान जो है वही उसका विश्लेषण करता है, वही उसका एनालिसिस करता है। इसलिए ब्रह्म परमात्मा, परब्रह्म परमात्मा, महद्ब्रह्म उसकी प्रकृति, ब्रह्म उससे द्वारा अभिव्यक्त विराट पुरुष, और ब्रह्म शब्द का प्रयोग उसके अनंत असीम ज्ञान राशि से भी है। ये सब ब्रह्म विज्ञान के ही स्वरूप है। और भारतीय ऋषियों ने जिस अवस्था में पहुंच करके इन संपूर्ण तत्वों का अनुसंधान किया और उसको प्रकाशित किया, वह सही में अपने आप में बेजोड़ है, अद्भुत है, यूनिक है। दुनिया के किसी धर्म में आपको यह दृष्टि नहीं मिलेगी। मैं दावे के साथ, विश्वास के साथ आपसे कह सकता हूँ कि दुनिया में किसी भी प्रचलित धर्म में आपको ये त्रिविध विज्ञान की दृष्टि नहीं प्राप्त होगी, क्योंकि मैंने जितने उपलब्ध धर्म ग्रंथ हैं दुनिया के, सभी के मूल ग्रंथों का अध्ययन किया है और उनको बारीकी से अध्ययन किया है, देखा है। और इसलिए मैं विश्वास के साथ आपको बता सकता हूँ कि अन्य धर्मों में जहाँ तक तत्व की बात कही गई है, उसको आप यदि देखेंगे तो केवल वो मान्यता के ऊपर प्रतिष्ठित है। उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, उसके पीछे कोई तर्क नहीं है, उसके पीछे कोई अनुभूति भी नहीं है। उसके पीछे केवल विश्वास है, मान्यता है, जिसको मैं अंधविश्वास के रूप में स्वीकार करता हूँ, क्योंकि विवेक रहित विश्वास जो है उसको अंधविश्वास कहते हैं। विश्वास और अंधविश्वास में क्या अंतर है? कुछ लोग कहते हैं विश्वास तो अंधा ही होता है। विश्वास हमेशा अंधा नहीं होता, ना ना। तुलसीदास जी ने अपनी रामायण में इसके विषय में व्याख्या की है। जाने बिनु न होई परतीति, बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भगत दृढ़ाई, जिम खगेश जल की चिकनाई। उनका कहना है कि बिना जाने विश्वास होता ही नहीं। बिना जाने, बिना अनुभूति के जो विश्वास होता है उसी को अंधविश्वास कहते हैं। और वर्तमान में ऐसी बहुत सी बातें आपको पढ़ने को, सुनने को मिलेंगी जो उस अंधविश्वास पर प्रतिष्ठित है। विश्व में एक ऐसी मान्यता प्रचलित है कि परमात्मा के यहाँ जब जीव जाता है तो परमात्मा उसके न्याय के लिए उसके अपने मसीहा से पूछता है कि इसको किस प्रकार की न्याय दी जाए,
और मसीहा के कथनानुसार वो न्याय देता है। कहने का अभिप्राय परमात्मा अबोध है, परमात्मा को इतनी समझ नहीं है, परमात्मा को इतना ज्ञान नहीं है कि वह किस प्रकार से उसके साथ न्याय करे। ये बातें अंधविश्वास पर प्रतिष्ठित है, ये विश्वास पर प्रतिष्ठित नहीं है कि उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, इसके पीछे कोई तर्क नहीं है, इसके पीछे कोई युक्ति नहीं है, इसके पीछे कोई साइंस भी नहीं है। आप जो कुछ भी करते रहें, मानवों की हत्या करते रहें, बलात्कार करते रहें, लोगों को लूटते रहें, ईमान के नाम पर, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर, रिलीजन के नाम पर, और आखिर में आपका मसीहा कहेगा कि इन्होंने हमारे आज्ञा का पालन किया है इसलिए इनको जन्नत भेज दिया जाए, तो क्या राय है? आपके चरित्र आपको स्वर्ग में जाने के काबिल बनाएंगे क्या? और यदि मसीहा के कहने मात्र से यदि आपको स्वर्ग का स्थान प्राप्त हो रहा है, इतना अनाचार, अत्याचार, दुराचार करने पर भी, लूट मार करने पर भी, मानवों की हत्या करने पर भी, धर्म के नाम पर, ईश्वर के नाम पर, तो मैं समझता हूँ कि शैतान को कौन सा स्थान मिलेगा। इसलिए मेरे कहने का अभिप्राय कि दुनिया में कोई ऐसा धर्म नहीं है जो इस त्रिविध विज्ञान के ऊपर प्रतिष्ठित हो। आपको ऐसा धर्म केवल एक धर्म मिलेगा, शाश्वत सनातन हिंदू धर्म। इसलिए मैं कहा करता हूँ कि ये जो वर्तमान का युग है, जो मिलेनियम, न्यू मिलेनियम जिसे कहते हैं, ये न्यू मिलेनियम उस धर्म का मिलेनियम होगा जो धर्म विज्ञान पर प्रतिष्ठित होगा, अंधविश्वास पर नहीं। इसलिए आप ब्रह्म विज्ञान को समझें, आप अध्यात्म विज्ञान को समझें, आप भौतिक विज्ञान को समझें, और इन तीनों के प्रकाश में जो जीवन की व्यवस्था दी गई है इसको भी आप समझिए। अभी तक तो मैंने आपको इसकी भूमिका समझाई है, इसका वैज्ञानिक आधार समझाया है, लेकिन आगे जो मैं जीवन की व्यवस्था की चर्चा करने जा रहा हूँ या आगे जो करूँगा, उससे आपको एक और नई दिशा मिलेगी। आप समझ पाएंगे कि आपके जीवन की व्यवस्था में जो कुछ भी आपके आर्ष पुरुषों द्वारा प्रतिष्ठित किया गया है वो कितना उपयोगी है, कितना महत्वपूर्ण है, आपके लिए कितना वह कल्याणकारी है, इसको आप समझ पाएंगे। जब तक आप नीति और दर्शन, ये बात याद रखिए, धर्म के दो मूल आधार हैं, जैसे मैंने बताया था श्रुति और स्मृति, वैसे इसे कहते हैं नीति और दर्शन। नीति है स्मृति, दर्शन है श्रुति। इन्हीं दोनों के आधार पर धर्म तत्व की प्रतिष्ठा है। आप जानते हैं दर्शन के अभाव में नीति की कोई उपयोगिता नहीं होती। यदि जनता के उत्थान के लिए कोई नियम बनाया जाए और उस नियम के पीछे कोई दार्शनिक दृष्टि न हो, कोई युक्ति न हो, कोई तर्क न हो, कोई विधान न हो, कोई व्यवस्था न हो, तो क्या उससे जनता का उत्थान हो जाएगा क्या? आजकल जो मनमानी विधान बनाए जाते हैं उन लोगों के द्वारा जिनको अपनी ही समझ नहीं है, समाज की समझ क्या रखेंगे, ऐसे लोगों के द्वारा बनाए गए विधान की गति तो आप देख रहे हो, नित्य प्रति परिवर्तित होता रहता है, नित्य प्रति उसमें चेंज आते रहते हैं, क्योंकि वो किसी विवेकी पुरुष द्वारा नहीं, किसी पूर्ण प्रज्ञ द्वारा नहीं, किसी आप्त काम पूर्ण काम द्वारा नहीं, किसी ऋतंभरा प्रज्ञा प्राप्त द्वारा नहीं बनाए गए। वो केवल उन लोगों के द्वारा बनाए गए जो भौतिक बुद्धि के प्रयोक्ता थे, जो बुद्धिजीवी इन दूसरे अर्थों में कह सकते हैं आप। उसका परिणाम आप देख रहे हो, मानव के लिए कितना उपयोगी वो सिद्ध हो रहा है। इसलिए मैं आप लोगों से बता रहा था कि जो नीति दर्शन के ऊपर प्रतिष्ठित है, जिस नीति का अपना एक दर्शन है, अपनी एक फिलॉसफी है, जिसमें जीव जगत और जगदीश की पूर्ण रूप से विवेचना की गई है और उसके आधार पर उसके विकास की दिशा निहित की गई है, उस प्रकाश में जिस नीति का निर्धारण होता है वही नीति मानव के लिए कल्याणकारी होती है। उसी नीति का अवलंबन लेकर के मानव अपना उत्थान कर सकता है, अन्यथा कभी नहीं कर सकता। याद रखिए, कुछ लोग कहते हैं कि प्राचीन काल के नीतिकारों ने मानव जाति के साथ अन्याय किया है। क्या अन्याय किया भाई? तो कहते हैं कि इसमें जो वर्ग व्यवस्था की है वो एक प्रकार से मानव के साथ अन्याय है। मैं पूछता हूँ, सारी दुनिया में घूमा हूँ,
मैंने कहीं यह नहीं देखा जहां वर्ग व्यवस्था न हो। आपके घर में वर्ग व्यवस्था नहीं है क्या? आपके समाज में वर्ग व्यवस्था नहीं है क्या? दुनिया के किसी देश में वर्ग व्यवस्था नहीं है क्या? हमें तो कहीं ऐसा नहीं मिला कि जहां पर व्यक्तियों की योग्यता के अनुसार उनके लिए अधिकार का विभाजन न किया गया हो। किसी भी देश में नहीं। और वर्ग व्यवस्था का अभिप्राय होता है योग्यता अनुसार अधिकार की व्यवस्था। ये आप लोग जानते हैं ना। हर एक व्यक्ति को अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन उसके योग्यता के अनुसार मिलना चाहिए। अयोग्य व्यक्ति को यदि अधिकार मिलेगा तो क्या करेगा वो? क्या अपने अधिकार का पालन कर सकेगा? अधिकारानुसार कर्तव्य की पूर्ति कर सकेगा? नहीं कर सकता। और यदि वह अपने अधिकारानुसार कर्तव्य की पूर्ति नहीं करेगा तो समाज के लिए उपयोगी सिद्ध कैसे हो सकता है? अपने लिए उपयोगी सिद्ध कैसे हो सकता है? इसलिए समाज के लिए यदि उपयोगी सिद्ध होना हो, स्वयं के लिए यदि उपयोगी सिद्ध होना हो, तो व्यक्ति को अपनी योग्यता अनुसार ही अधिकार की तलाश करनी चाहिए, अधिकार की चाह रखनी चाहिए और योग्यता के अनुसार ही अधिकार प्रदान करने की व्यवस्था होनी चाहिए। एक बात मेरी याद रख लो, जिस राष्ट्र में, जिस समाज में, जिस देश में योग्यता के अभाव में भी व्यक्ति का अधिकार सुरक्षित रखा जाता है, वह राष्ट्र, वह समाज, वह देश कभी भी उन्नति की दिशा में आगे नहीं बढ़ता। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा था कि योग्यता अनुसार अधिकार की प्रतिष्ठा ही नीति शास्त्र का मुख्य नियम है, क्योंकि योग्य व्यक्ति ही अपने अधिकारानुसार कर्तव्य का पालन करता है और कर्तव्य का पालन करने वाला व्यक्ति ही समाज के लिए कल्याणकारी होता है, अपने लिए कल्याणकारी होता है। इसलिए हमारे यहाँ नीति में योग्यता अनुसार अधिकार की प्रतिष्ठा रही है और यही होना चाहिए। जिन देशों में आप उन्नति देखते हैं वहाँ योग्यता अनुसार अधिकार की प्रतिष्ठा है। जिन देशों में आप अवनति देखते हैं वहाँ योग्यता अनुसार अधिकार की प्रतिष्ठा नहीं है। अयोग्य व्यक्ति को अधिकार दिया जाएगा तो क्या करेगा? अपने से जो ऊंचे वाले हैं उनकी खुशामद करेगा, अपने से जो नीचे वाले हैं उनको दबाएगा और अपने कर्तव्य का पालन करने में असमर्थ होगा। ऊंचे वाले की खुशामद में उसका समय नष्ट होगा, नीचे वाले को दबाने में अपना समय नष्ट करेगा। योग्यता है नहीं इसलिए कर्तव्य का पालन कर नहीं सकता, इसलिए अधिकार का दुरुपयोग करता है वो। और अधिकार का दुरुपयोग समाज को पंगु बना देता है, अधिकार का दुरुपयोग समाज को भ्रष्ट बना देता है, अधिकार का दुरुपयोग समाज को पतन के गर्त में डाल देता है, जो कि आज वर्तमान में आप देख रहे हो। इसलिए शाश्वत सनातन धर्म संपूर्ण जीवन जीने की विधि बताता है और वह समझाता है कि अपने जीवन में दर्शन के प्रकाश में नीति निर्धारण करो और नीति में योग्यता अनुसार अधिकार की प्रतिष्ठा होनी चाहिए। इसी भाव को लेकर के हमारे यहाँ जीवन विधान में ब्रह्म विज्ञान, अध्यात्म विज्ञान और भौतिक विज्ञान के आधार पर योग्यता अनुसार अधिकार की प्रतिष्ठा की गई और इसी में हमारे वर्ग व्यवस्था की महत्ता रही है, आज दिन तक रही है। और इसी व्यवस्था के नाते यह भारत विश्व गुरु रहा है और मुझे विश्वास है कि भविष्य में भी इसी त्रिविध विज्ञान के प्रकाश में अपने विश्व गुरुत्व के पद को प्राप्त करने में सक्षम होगा। आज के इस कथन में यही मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। अनंत मंगल कामनाओं सहित हरि ओम तत्सत।